दोनों रानियों की एक एक संतान हुई। सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव और सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। लेकिन महाराज उत्तानपाद का यदि कल्याण हुआ तो सुनीति मां के पुत्र ध्रुव के द्वारा, क्योंकि सुनीति का अर्थ ही होता है नीति। सुष्ठुर नीति यस्य स सुनीति, जिसका प्रत्येक कार्य शास्त्र सम्मत हो, नीति सम्मत हो, उसे ध्रुव तत्व की प्राप्ति होती है। और सुरुचि का मतलब होता है स्वस्य रुचिरस्य स सुरुचि ही, जो अपनी रुचि के अनुसार चले उसे सुरुचि कहते हैं। हम कथा भागवत खूब सुनते हैं और व्यास जी महाराज कहते हैं कि हमें कभी भी झूठ असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी 1 रुपए की वस्तु को 2 रुपए करके नहीं बेचना चाहिए। पर कथा सुनते तो सुनते समय ये सब बातें बहुत बढ़िया लगती है, पर जब दुकान पर जाते हैं तो सोचते हैं भाई 1 रुपए की 10 रुपए की वस्तु 20 रुपए में नहीं बेचेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अंततः गत्वा कथा भागवत में तो हम सिर हिला हिला करके उस बात को स्वीकार करते हैं, पर घर जाकर के मानते किसकी है? सुरुचि की, अपनी मर्जी करके, शास्त्र की बात नहीं मानते। महाराज उत्तानपाद का आकर्षण छोटी रानी के प्रति है। जब सुरुचि से विवाह हुआ, विवाह करके लेकर के आए महाराज उत्तानपाद, घर में घुसते ही जब सुरुचि ने सुनीति को देखा तो पूछ लिया, महाराज ये कौन है? बोली ये मेरी बड़ी रानी सुनीति है। तो सुरुचि कहती है यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, या तो इसको रखो या मुझे रखो। तो छोटी रानी के प्रति आकर्षण अधिक होने के कारण महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि का परित्याग कर दिया, सुनीति को घर से निकाल दिया। और सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर लिया। जिस समय महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाला था, उस समय सुनीति गर्भवती थी। दरबार से बाहर जाकर के, राजमहल से बाहर जाकर एक कुटिया बना करके सुनीति रहने लगी, क्योंकि कहां जाए। और सुनीति ने ध्रुव नाम के पुत्र को जन्म दिया। पर शास्त्र कहता है होनहार बिनवान के लखत चीकने पात, जो फलदार वृक्ष होता है उसके पत्ते हमेशा चिकने होते हैं, गद्दीदार होते हैं। और मां सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को बड़ा सुंदर संस्कार दिया, क्योंकि बालक की प्रथम गुरु मां होती है। और मां चाहे तो अपने बेटे को चोर या डाकू बना दे, जेब कतरा बना दे, मां चाहे तो अपने पुत्र को संत या भक्त बना दे। ये मां पर निर्णय होता है कि मां अपने संतान को क्या बनाना चाहती है। आज कोई बालक किसी संत के यहाँ जाता है, माथे पर तिलक और हाथ लेकर के माला लेकर के यदि माला जपने लग जाए तो माताओं की धड़कन तेज हो जाती है कि कहीं मेरा बेटा बाबा जी न बन जाए। अरे बाबा जी बनना कोई हंसी खेल की बात है क्या? जो भगवान के चरणों का दास बन जाता है, उनका भक्त बन जाता है, वो माँ परम सौभाग्यशालिनी होती है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का भक्त बनता है। जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाने लगे, लखनलाल जी को जब पता चला कि राम जी वन को जा रहे हैं तो वो भी जाने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने कहा कि तुम अयोध्या में रहो, तुम्हें अभी यहाँ रहना चाहिए। पर लखनलाल जी ने कहा नहीं, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता। राम जी ने सोचा ये रहने वाला नहीं, तो उन्होंने कहा जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ।
जब लखनलाल जी माँ सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए गए तो माँ सुमित्रा ने कहा, बेटा यहाँ अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जहाँ राम जी रहे वही अयोध्या है, इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। पुत्रवती जुवती जग सोई, वह मां परम सौभाग्यशालिनी है जिसका पुत्र गोविंद के चरणों का दास बन जाता है। रघुपति भगति जासु सुत होई, जिसकी संतान प्रभु के चरणों का भक्त बन जाता है। बचपन से ही मां सुनीति ने ऐसे संस्कार दिए, कोई संत आता है, कोई भी आता है तो मां कहती है, बेटा इन्हें प्रणाम करो। गुरुजी मां सुनीति से पूछते हैं, मां जब बालकों के साथ खेलते हैं, सबके पिता उन्हें लेने के लिए आते हैं, तो घर आकर के ध्रुव भी अपनी मां से पूछते हैं, मां मेरे पिता कौन है? सबके पिता उन्हें लेने के लिए आते हैं लेकिन मेरे पिता नहीं आते, मां मेरे पिता कौन है? तो सुनीति इधर उधर की बातों में उलझा करके भुला देते हैं ध्रुव जी को, बता नहीं पाता कि तुम्हारे पिता कौन है। एक दिन ध्रुव जी महाराज बालकों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते ध्रुव जी ने उन बालकों से पूछा, भैया तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि तुम सबको तुम्हारे पिता लेने के लिए आते हैं, पर हमारे पिता कहाँ हैं तो हमें तो पता भी नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता कौन है? तो अन्य बालकों ने कहा, अरे ध्रुव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, अरे तुम नहीं जानते हमारे यहाँ जो महाराज उत्तानपाद हैं वही तुम्हारे पिता हैं। तो चलो अब आज हम अपने पिता से ही मिलने के लिए चलते थे। और ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के साथ आज सीधे भवन में चले गए। महाराज उत्तानपाद उस समय अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही ध्रुव जी महाराज महल में गए, महाराज उत्तानपाद ने पूछ लिया, बेटा तुम कौन हो? ध्रुव जी ने जब परिचय दिया कि मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूँ, अपना पुत्र जान करके महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया और सिंहासन पर बैठ गए। परंतु जब सौतेली माता वहां पर आई और ध्रुव जी को महाराज उत्तानपाद की गोद में देखा तो सुरुचि को थोड़ा भय हो गया कि ये यदि इनकी गोद में आकर के बैठ गया है ध्रुव तो मेरे बेटे का तो पत्ता साफ हो जाएगा। तुरंत सुरुचि ने दौड़ करके ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके महाराज उत्तानपाद की गोद से नीचे उतार दिया और कहा, बेटा तुम्हें इनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, क्यों माँ, क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूँ? सुरुचि ने कहा, इनका पुत्र तो तुम हो लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं। जितना इनका पिता होना तुम्हारा जरूरी है उससे कहीं गुना अधिक मेरा तुम्हारी माँ होना आवश्यक है। क्या तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो? हाँ माँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो माता सुरुचि ने कहा, यदि तुम इनकी गोद में बैठना चाहते हो तो पहले जंगल में जाओ, भजन करो और जब तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाए तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहें तो एक ही वरदान मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेजिए। सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ये सुरुचि केवल ध्रुव का ही अपमान नहीं कर रही है, क्योंकि आज सुरुचि कहते हैं कि तुम्हें मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की आराधना करनी होगी। तुम जाकर के पहले भजन करो, जब भगवान प्रसन्न हो जाए वरदान मांगने के लिए कहे तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि मुझे मां सुरुचि के गर्भ में भेज दो।
अपने गर्भ को भगवान के स्थान से भी ऊंचा बता रही है माँ सुरुचि कि मेरे गर्भ में आने के लिए तुम्हें भगवान की आराधना करनी होगी। तपसा आराध्य पुरुष, उन परम पुरुष की आराधना करनी होगी। तो केवल ध्रुव का ही अपमान नहीं किया सुरुचि ने अपमान किया है भगवान का। और तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं। अब तो ध्रुव जी बोल तो कुछ नहीं पाए, पर उच्च कंठ स्वर से रुदन करने लगे, रोने लगे, जैसे किसी सोते हुए सांप पर कोई डंडे का प्रहार कर देता है तो डंडा सर पर फुटकार मारने लग जाता है। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज अपमान उनका किया तो उस अपमान की ज्वाला में एकदम जलने लगे, क्योंकि अपना अपमान तो सह गए पर अपनी मां का अपमान नहीं सह सके। रोते रोते दौड़ करके आए, जितने उनके छोटे छोटे बालक उनके साथ आए थे वो सब पीछे पीछे दौड़े आए हैं। जब मां सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को रोते हुए देखा है, दौड़ करके ध्रुव जी को अपने अंक में भर लिया और कहती है बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया। ध्रुव जी कुछ नहीं बोल पा रहे। तो अन्य बालक जो उनके साथ में गए थे उन्होंने पूरा वृत्तांत मां सुनीति को बताया। मां सुनीति का मुख कमल खिला हुआ था, जैसे वन में लताएं खिली हुई हैं, पर अकस्मात यदा आग लग जाए तो लताएं जल करके मुरझा जाती हैं। ऐसे ही सुरुचि के वचनों को सुन करके मां सुनीति का खिला हुआ मुख कमल एकदम मुरझा गया। पर मां सुनीति ने सोचा कि यदि आज मैं सुरुचि के विपरीत बोलती हूँ तो मेरे पुत्र के मन में अपनी सौतेली माता के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इसके मन में उसके प्रति द्वेष भावना जागृत हो जाएगी। इसलिए मां सुनीति कहती है अरे बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें माता वो तुम्हारी माँ है और माता पिता तो ऐसे ही डांट देते हैं, उनकी बात का तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने कहा क्यों माँ, उन्होंने मेरा ही नहीं उन्होंने तुम्हारा भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि मैंने दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिया है, उन्होंने